अब देखिए ज़रा हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू का आपस में एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेने की बजाय आप ऐसे कर दें, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ। तो हमने क्या किया, x+1 को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया और x को x के साथ, यहाँ पे भी x लगाया और यहाँ पे भी x लगाया, और ये 25/12 हमने इसी तरह से लगाया। अब देखिए ज़रा ये x आ गया और यहाँ पे x+1, ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास सेम है। अब स्टूडेंट हमने सिर्फ इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ, x रखा और इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x+1 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके बाद +1 ये वाला, और ये x+1 हमारे पास आ गया, और प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x का स्क्वायर आ गया, और इक्वल 25/12 हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब x को x के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या जवाब आया, x² और प्लस यहाँ पे आ गया, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया। अब इसके बाद देखिए ज़रा स्टूडेंट, अब हमने इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x² और प्लस वैसे ही x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x आएगा, 1 नहीं आएगा, x आएगा। अब 1 को x के साथ करवाया तो x आएगा, 1 नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, और 1 को 1 के साथ करवाया अब 1 आएगा, और प्लस x² 25/12 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x² प्लस x, हमारे पास ये सारी वैल्यू। अब इसके बाद देखें ज़रा हमारे पास क्या वैल्यू बनी, अब ये हमारे पास x² है और ये भी x² है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस। अब 1 और 1 2x² हमारे पास स्टूडेंट बन गया। अब प्लस यहाँ पे लगाना है, प्लस प्लस प्लस, 1 और 1 हमारे पास 2x बन गया, और यहाँ पे 1 बचा तो हमने 1 लगा दिया। अब आ गया x² और प्लस x हमारे पास, और इक्वल 25/12 हमारे पास स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब देखिए ज़रा, हमने नेक्स्ट जैसे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया था ऐसे ही यहाँ पे लगाना है। अब 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और x² प्लस x को 25 के साथ। तो पहले हम करवाते हैं 12 को, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने रखा 12, अब आ गया 2x² और प्लस 2x और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 25, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x² और प्लस x आ गया। ये तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 24x², ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा ये प्लस वैसे ही आ गया। अब फिर 12 को 2 के साथ करवाए तो 24x, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 12 और इक्वल यहाँ पे, और 25 को हमने x² के साथ करवाया तो हमारे पास आ गया 20x² प्लस यहाँ पे, और 25 को x के साथ किया तो 25x हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो रकम आई है, अब हमने इक्वल को इस साइड पे लेके आना है, तो ये सारी वैल्यू जो होगी ये हमारे पास प्लस माइनस में इस साइड पे आ जाएगी। चलो स्टूडेंट हम करते हैं, हमने रखा 24x², इसके बाद आ गया प्लस 24x प्लस 12। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का 25x², और इसके बाद देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का है तो यहाँ पे हमारे पास आके माइनस का 25x बन गया, और इक्वल ये हमारे पास आ गया 0 की वैल्यू। ये तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब देखिए ज़रा इसके बाद देखिए, इसके साथ x² है, इसके साथ x², इसके साथ सिंपल x है और इसके साथ भी सिंपल x। पहले हमने x² वाली वैल्यू को आपस में प्लस माइनस करवाना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब
24 में से हमने 25 माइनस करने हैं, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का एक्स। अब माइनस का एक्स कैसे है, देखिए ज़रा, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस का है, तो हम 1 तो नहीं लगाएंगे, सिंबल हम एक्स लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 24x है और यहाँ पे 25x है, तो ये भी प्लस माइनस, तो माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का x आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये प्लस 12 और इक्वल 0, ये वैसे ही सारी रकम आ जाएगी। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट, यहाँ पे x का स्केयर आएगा 25 और ये x का स्केयर। अब ये देखें, हमने माइनस कॉमन ले लिया, अब इसके बाद x स्केयर आ गया और माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का x आ गया और प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास 12 इक्वल 0 आ गया। ये तो स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे करते हैं, हमारे पास रकम क्या बची, एक्स स्केयर प्लस एक्स और माइनस 12 और इक्वल 0। अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। तो स्टूडेंट, तजज़ी करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एक्स स्केयर को उठा के 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 12 को मल्टीप्लाई एक्स स्केयर के साथ करवाए तो 12 एक्स स्केयर आ गया। अब 12 की हमने तजज़ी करनी है, तो ये आ गए 2 6 12 और 2 3 6 और 3 एकम 3। अब 2 2 4 और 3 4 12, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 12 आ जाएगा। अब इसके साथ भी एक्स लगा देना हमने और इसके साथ भी एक्स लगा देना, तो ये हमारे पास 12x का क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। अब यही हमने रकम उठा के ऊपर लगा देनी, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्केयर प्लस 4x। हमें रकम किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो हमने बड़ी रकम के साथ प्लस लगा दिया और छोटी वैल्यू के साथ हमने 3x लगा दिया और माइनस 12 और इक्वल 0 हमने लगा दी। अब देखिए ज़रा, यहाँ से हमने, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, हमने x कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या बचा, x प्लस 4 बच गया। इसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ पर -3 हमने ये वाला ले लिया और इसके बाद x और माइनस माइनस प्लस और 3 4 12 और इक्वल 0, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए ज़रा, x -3 एक वैल्यू बन गई और इसके बाद x प्लस 4 स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू बन गई और इक्वल 0। अब इसके बाद देखिए ज़रा, x इक्वल, ये माइनस का 3 था तो इधर आके प्लस का 3 बन गया, और x इक्वल, ये माइनस प्लस का था तो माइनस का 4, और ये आपका हर सेट में क्या आएगा जवाब, एक आ गया 3 और दूसरा -4, और ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया।